क्या आपने कभी कोई ऐसा कॉइन देखा है जो ऐसा मिस प्रिंटेड हो? मतलब जितने कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में 99.99% सिक्के तो नॉर्मल होते हैं, पर ऐसी मिस्टेक इंडियन गवर्नमेंट से हो जाती है रेयर केस में। और इसका रेशियो बहुत लोग जानना चाहते होंगे कितना होता है, तो एवरेजली वो 1,000,000 का रेशियो है। यानी मतलब क्या हुआ इसका? मतलब 10 लाख कॉइन बनाती है सरकार 1 रुपए 5 रुपए के, तब जाके कुछ ऐसा मिस प्रिंटिंग होता है। और नोट्स में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कई लोग पूछते हैं कि ऐसा कॉइन मिलने पे क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है, या तो इसको रख लो क्योंकि बाद में ये रेयर बन सकता है और मे भी बहुत प्राइस में बिके, नहीं तो दूसरा स्टैंडर्ड ऑप्शन ये है कि इसको बैंक में जाके एक्सचेंज करा लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे यहाँ क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 8, क्या आप फरारी लग्जरी कार कंपनी को जानते हो? ऑफ कोर्स जानते होंगे। और जनरली इस कंपनी के गाड़ियों के बारे में हम लोग सुनते हैं, कार्स के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है फरारी 900 इस दुनिया की इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको फरारी कंपनी ने बनाया है। और दुनिया में एक ही मॉडल है फरारी के बाइक्स का। नहीं, बाइक्स एस तो लगाना ही नहीं है ना, बाइक का। और ये अमेजिंग इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फरारी का एक ही बाइक का मॉडल है जिसको आप खरीद सकते हो, वैसा नहीं। फरारी का दुनिया में एक ही पीस मौजूद है बाइक का। यानी ये जो फोटो देख रहे हो आप, बस यही एक है और कोई बाइक नहीं है फरारी का। और इस बाइक का टॉप स्पीड है 265 किलोमीटर पर आवर। तो फिर अब ये इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि बाइक किसके पास है, कौन इकलौता बंदा है जो इसको ओन करता है? तो देखो, कोई इकलौता इंडिविजुअल ओन नहीं करता है, ये एक म्यूजियम ओन करता है, बॉनहैम्स म्यूजियम। बाकी ऐसी सुपर बाइक्स की मार्केट प्राइस तो 20-30 लाख रुपए होती है, पर क्योंकि फरारी कंपनी की इकलौती बाइक है इसलिए अभी करंटली इसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है 15 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 7, ये एक बहुत डीप सा सवाल है। क्या कोई स्टारवेशन से मर सकता है? मतलब क्या कोई भूख से मर सकता है? जैसे अगर कोई तय किया कि मैं नहीं खाऊंगा, तो थोड़ा टेक्निकली इस सिचुएशन को देखो। कोई अगर अनशन पे बैठता है, नहीं खाता है, तो बेहोश होगा, कमजोरी होगा, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, ये सब है। पर क्या इंसान मर सकता है? तो आपको पता है इसका आंसर है नहीं। आमतौर पर इंसान का ब्रेन ऐसा बना है, एंड आते आते जब बहुत भूख लगती है, एंड आते आते तब सारी लॉजिक खत्म हो जाती है और बॉडी आपको खिला ही देगा किसी भी तरह, इतना भूख लगेगा आपको। ये आम तौर पे होता है। पर एक गहरी बात है, ये फास्टिंग जो चीज है, अपने आप को खाने से दूर रखना, ये एडिक्टिव भी होता है। अब ये आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, पर इस दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें लोग फास्टिंग करते हैं और फिर उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। यानी एक दिन फास्ट किए, फिर वो फास्ट लंबा होता है, 2 दिन का फास्ट, 5 दिन का फास्ट, और कई लोग तो ना खाने का चैलेंज ले लेते हैं। जैसे एक रशियन राइटर थे निकोलाई गोगोल, उन्होंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि देखते हैं क्या होता है, नहीं खाने का एक्सपेरिमेंट। और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कोई उनका ब्रेन वॉश किया था ये बोल के कि तुम्हारे ऊपर इविल फोर्सेस है, फास्टिंग करोगे तो सब निकल जाएगा। सिर्फ 9 दिन में ये राइटर चल बसे। यानी देखो, अति सब कुछ की खराब है। फास्टिंग ऐसे कितना हेल्दी होता है, लेकिन अगर कोई 3 दिन 4 दिन 5 दिन का क्रेजी फास्टिंग रखने लगे तो दिमाग का बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि आदमी को और फास्टिंग करने का मन करता है, मैं और करूंगा। एकदम साइकोपैथ जैसा एक्सप्रेशन हो जाता है और वो फिर डिप्रेशन में डाल देता है। पूरा ये केमिकल बैलेंस को घौच पौच कर देता है, बिगाड़ देता है। मतलब ये कि अति किसी भी चीज की खराब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9-10 दिन नहीं खाने से ही इंसान मर जाएगा, राइट? ऐसा नहीं है। आमतौर पे साइंस एक्सपेरिमेंट्स ने ये पाया है कि 30 दिन तक इंसान जिंदा रह लेता है बिना खाने के। और फिर एक सवाल आता है कि इस पूरे धरती पे आज तक क्या कोई ऐसा इंसान है जो फास्टिंग का रिकॉर्ड बनाया है, विदाउट फूड जिया है? तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, पर ऐसा सिर्फ एक केस हुआ है जिसमें एक इंसान 382 दिन, 1 साल से भी ऊपर, इतना सा भी खाना के बिना जिंदा रहा। और उस इंसान का नाम है एंगस बारबेरी। ये पानी पिए थे उस एक्सपेरिमेंट पे, लेकिन कैलोरी बिल्कुल भी नहीं लिए थे। 0 कैलोरीज फॉर 382 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले का जो केस मैंने बताया वो राइटर का, वो अपने मेंटल स्थिति के चलते मरा था, डिप्रेशन में था इसीलिए मरा था, ना कि खाने के बिना। ये एंगस बारबेरी जब 382 दिन बाद अपने मुंह में जब खाना डाले तो कहा जाता है कि इनके मन में एक ऐसी फीलिंग आई जो इस दुनिया में किसी ने अनुभव नहीं किया है। जो माइंड का डोपामिन, खुशी का लेवल होता है, वो मान लो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, उसमें आपको कितना खुशी हो गया, अबे मैं पूरे इंडिया में टॉप कर गया। ये जो आपको डोपामिन मिलेगा, खुशी मिलेगा, उसको इनटू 10,000 कर दो। उतना खुशी इन एंगस भाई को तब मिला जब 382 डेज के बाद उन्होंने पहला निवाला ब्रेड का अपने मुंह में डाला। टैट्स गजब।
फैक्ट नंबर 6, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके बारे में आप सुने होंगे कि 68 इयर्स, लगभग 70 साल तक एक इंसान का हिचकी नहीं रुका। आमतौर पे आपको हिचकी आता है तो शायद 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में रुक जाता है, पर इन्होंने 430 मिलियन 43 करोड़ बार हिचकी लिया, लगभग टोटल 70 सालों में, 1922 से लेकर 1990 तक। और इनका चेहरा भी आप एक बार ध्यान से देख लो, यही है वो। और जो मैंने आपको फैक्ट बताया था खुशी वाला कि 382 दिन ना खाने के बाद अचानक से एक निवाला मिला तो कितना खुशी मिला, एग्जैक्ट वही चीज इनके साथ भी हुई। क्या है कि जब 1922 में इनको हिचकी आना शुरू हुआ तो ये तंग हो गए थे। शुरू में तो 1 साल में सबसे ज्यादा तंग हुए, फिर 10 साल बीता तो इनको आदत पड़ गई, 20 साल बीता तो अब लाइफ का पार्ट बन गया। और बहुत लोगों ने मेडिकल इंटरवेंशन किया, जांच किया कि हिचकी जा क्यों नहीं रही है, फिर भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। और 1990 में अपने आप बॉडी में पता नहीं क्या है, अपने आप ही वो हिचकी बंद हो गया विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन। और जब बंद हुआ तो इनको एक ऐसी फीलिंग आई जो कि शायद किसी को नहीं आ सकती। इन्होंने उस फीलिंग को डिस्क्राइब किया प्योर यूफोरिया, कि अबे मेरा हिचकी रुक गया, जिस 70 साल से अपन इंतजार कर रहा था इस पल का। फैक्ट नंबर 5, ये एक डीप सा फैक्ट है, आपको मजा आ जाएगा। अमेरिका में वो लाइट बल्ब है ना जो कि 1901 से लेकर आज तक जल रही है, कैंटेनियल लाइट बल्ब, अमेरिका के LA फायर डिपार्टमेंट में ये मौजूद है। और आप जाके अपनी आंखों से देख सकते हो 1901 से आज तक ये लाइट अभी भी जल रही है। तो आपको पता है असल में इससे एक साइंटिफिक फैक्ट हमें बल्ब्स के बारे में पता चलता है कि बल्ब्स असल में अमर होते हैं। बल्ब को आप जला लो वो जलते रहेंगे और वो काइंड ऑफ अमर होते हैं। उनका हेल्थ मेंटेन्ड रहेगा अगर आप बल्ब को जला के छोड़ दो। बल्ब को तकलीफ तब पहुंचती है, वो तड़पता तब है जब आप उसको ऑन ऑफ करते हो स्विच दबा के। क्या मतलब है इस बात का? जैसे आप एक बल्ब को ऑन करते हो, उसमें सडन इलेक्ट्रिसिटी जाता है और अंदर का फिलामेंट जल जाता है। तो ये अचानक से जो टेम्परेचर में बदलाव हुआ और फिर जब बंद करते हो बल्ब को रात को तो वो ठंडा फिर पड़ जाता है। तो ये जो गर्म होना, ठंडा होना, एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ये जो स्ट्रेस होता है इसके चलते फिलामेंट टूटने लगते हैं और उससे बल्ब कमजोर होता है और बल्ब खराब होता है। बाकी आपका और मेरा कॉमन सेंस ये कहेगा कि हाँ, बल्ब को जितना जलाओ उतना उसका लाइफ खत्म होगा, वैसा नहीं है। बल्ब को आप कितने बार ऑन ऑफ कर रहे हो, ठंडा गरम अंदर बेचारा स्ट्रेस हो रहा है उसको, वो तय करता है कि बल्ब कितनी जल्दी खराब होगा। और यही कारण है कि ये कैंटेनियल लाइट बल्ब आज तक जल रहा है। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है इस दुनिया में ऐसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसको तुरंत आज चाहो तो आज आप अपने नाम कर सकते हो, और इसी लूप होल के चलते उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बंद कर दिया गया। अब आप कहोगे एग्जाम्पल दो, कुछ उदाहरण दो। जैसे सबसे लंबा नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब दुनिया में सबका आईडी होता है, तो आपका आधार कार्ड कुछ इतना बड़ा होगा, उस पे आपका नाम लिखा है, पर क्या हो अगर आधार कार्ड का स्टैंडर्ड साइज के बदले गवर्नमेंट को आपके नाम के लिए स्पेशली लंबा सा कागज देना पड़े आधार कार्ड के रूप में, या फिर एक मोटा किताब जैसा पेपर देना पड़े आधार कार्ड के लिए। और क्योंकि आपका नाम ही लंबा है तो गवर्नमेंट को टेक्निकली आपको इशू करना ही होगा। और यहाँ पर कुछ 5-10 लाइन लंबे नाम की बात नहीं हो रही है। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा नाम जिनका है उनके नाम में 747 अल्फाबेट्स हैं और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। और इनका नाम देखो कितना लंबा है, खत्म ही नहीं होता है। और इनका ऑफिशियल आईडी भी कुछ वैसे ही है, पेपर फॉर्म में, न कि कार्ड फॉर्म में। जो मैं कह रहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और बाकी रिकॉर्ड एजेंसीज ने नाम वाले रिकॉर्ड को इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि जिसको थोड़ा सा अपना नाम बनाना था कि नहीं मेरा भी नाम आना चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो रातों रात अपना नाम बदल दे रहा था। राजेश नाम है, राजेश फॉर कुछ भी रख दूंगा 700 वर्ड और चल जाऊंगा कल सुबह फ्लाइट लेके वहां पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास, बोल दूंगा मेरा सबसे बड़ा नाम है, 1000 अल्फाबेट है मेरे नाम पे, जल्दी मेरे को दो रिकॉर्ड का किताब। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आपके बगल वाले अंकल आंटी कोई भी तोड़ सकता है। और यही कारण है कि सबसे लंबा नाम वाला रिकॉर्ड बैंड कैटेगरी में आता है। फैक्ट नंबर 3, एक सिचुएशन देखो, ये वाली सिचुएशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूध का ग्लास आप ऐसे रखे हो और मच्छर गिर गया दूध में। अब जब ऐसा केस होता है तो क्या आपको दूध को पूरा फेंक देना चाहिए? मान लो पूरा 10 लीटर दूध रखा हुआ है गैस पे, उस पे एक मक्खी गिर गई या मच्छर गिर गया, तो क्या दूध को फेंक देना चाहिए? क्योंकि मच्छरों में तो बीमारी होती है, मलेरिया, डेंगू, ये सब। तो देखो रिसर्चर्स ने ये बताया है कि मच्छर जो कि आपके दूध में गिरा है उसमें अगर कोई बीमारी भी हो, मान लो डेंगू हो उसमें, और आपके दूध में गिर गया और आप दूध को पी लिए,
तो थोड़ा विज्ञान समझो। आप पी लिए अगर दूध को तो उससे आपको डेंगू नहीं हो जाएगा पेट में जाने के बाद। मान लो ये मच्छर है, इसमें डेंगू बीमारी है, वो आपको काट दिया, आपके खून में उसका कांटेक्ट हो गया, क्योंकि चमड़ी पे जब काटता है तो आपके खून से ही तो कांटेक्ट होता है उसका। ये जो डायरेक्ट खून से खून का कांटेक्ट है, यानी मच्छर का काटना, इससे डेंगू होगा। और अगर आप खा रहे हो, पेट में जा रहा है, तो पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हर कुछ को गला देता है और मच्छर का डेंगू भी नहीं रहता है। यानी डेंगू इंजेक्शन यानी पेट में जाने से नहीं हो सकता है। मच्छर काटने के बाद डायरेक्टली ब्लड में जाना वो अलग केस है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट हर कुछ को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। रेजर ब्लेड को भी गला देगा आपका पेट। ये फैक्ट सुने ही होगा आप बचपन में। तो अगर 10 लीटर दूध है, उसमें एक मक्खी गिर गया, मच्छर गिर गया, तो उसको उठा के फेंक दो, ना कि ओवर थिंकिंग करके पूरा दूध ही चेंज कर दो। ये रियलिस्टिक नहीं है। मच्छर के बॉडी पे गंदगी होगी, वो मिलेगी, वो थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन बीमारी हो जाएगी, वो दूध पीने से आप मर जाओगे, ये सब नहीं ट्रू है। सॉल्यूशन ये है कि जैसे देखो कि मच्छर है, तुरंत ASAP एज सुन एज पॉसिबल उसको हटा लो। फैक्ट नंबर 2, मैंने आपको सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताया है। जैसे कि आपके हाथ में जो फोन है वो जितना पावरफुल है, वैसा 1 अरब फोन ला दो और पूरे धरती के मिट्टी पर बिछा दो। आपके फोन का इतना कॉपी कि वो पूरे धरती को भर दे रहा हो अरबों फोन से। तो सारे फोन का मिला के जितना पावर होगा उससे लाख गुना ज्यादा पावर एक छोटे से गूगल के सुपर कंप्यूटर का है। यानी सुपर कंप्यूटर्स तबाही चीज होते हैं। तो कई लोग एक बहुत कैजुअल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सुपर कंप्यूटर्स कौन से सॉफ्टवेयर में रन होता है? जैसे कि फोन में एंड्रॉयड होता है, नहीं तो एप्पल में iOS, लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज होता है। तो मैंने एक फैक्ट बताया था कि ATM जहां से पैसे निकालते हो आप, उसमें भी विंडोज होता है। तो ये सब तो ठीक है, पर सुपर कंप्यूटर उसमें क्या होता है? तो आप यकीन नहीं करोगे भाई। टेक्नोलॉजी वाले थोड़ा अवेयर हो जाओ, उसमें लिनक्स होता है। टेक्नोलॉजी वाले मेरे भाई लोग, लिनक्स जो है ना भाई, वो होता है। जो नहीं जानते उनको बता दूं, लिनक्स जो सॉफ्टवेयर है उसको OG सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ओरिजिनल गैंगस्टर। और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और लिनक्स सुन के ज्यादातर लोग को बहुत बेसिक फील होता है, ये तो बेसिक सॉफ्टवेयर है। लेकिन दुनिया के 500 जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनमें लिनक्स ही होता है। एंड दैट्स रियली गजब। फैक्ट नंबर 1, कुछ दिन पहले ये फोटो मेरे को किसी ने भेजा था और कहा था कि ये कैसे हो रहा है भाई। तो जिसने इंस्टाग्राम पे भेजा था मुझे, उनके फोन में ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि उनका फ्रेंड इनको ये फोटो सेंड किया था। और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर परमानेंटली बैंड फ्रॉम यूजिंग कैमरा। मान लो आपका फोन है भाई, आप सुबह उठे, कैमरा ऐसे ही फोन में खोले और दिखा रहा है कि आप अपने फोन का कैमरा नहीं यूज कर सकते हो। कैमरा बैंड, आप ही का फोन, आप ही का कैमरा, और आप ही नहीं यूज कर पा रहे हो। और बैंड कैसे है? ऐसा कौन ताकत है जो आपके फोन में कैमरा को बैन कर सकता है? तो क्या ये ट्रू है? कई लोग कहते हैं कि अगर आप अपने गैलरी में कुछ उटपटांग चीजें रखते हो तो वो फेच करके, उसको रीड करके आपका कैमरा को बैन कर दिया जाता है। क्या ये ट्रू है? मैं बता दे रहा हूं आपको, असलियत सच्चाई ये है कि इस दुनिया में एक भी ऐसा फोन नहीं है जिसमें ऐसा कोई फीचर हो कि कैमरा बैन हो जाए। ये फोटो शायद कोई मीम वाले ने आपको भेजा है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी के प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा कोई एक लाइन कहीं नहीं है। पूरे धरती के किसी भी कंपनी में, जनरल भाषा में बोलूं तो ऐसा कोई सेटिंग नहीं है, और लीगल भाषा में बोलूं तो ऐसा कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है जिससे कि आपके कैमरे को बैन किया जा सकता है। इट्स इम्पॉसिबल, अभी तक एटलीस्ट। चाहे आप अपने गैलरी में कितनी भी डार्क चीजें रखो, ये कैमरा बैन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बोनस फैक्ट्स में मैं आपको क्विक जल्दी से कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली मेट्रो का पेनाल्टी चार्ज दिखाना चाहता हूं। ये देखो वो चार्ट, और इसमें एक गजब बात आपको दिखेगी। सारे चार्ज अच्छे खासे हैं, पर ट्रैवलिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन यानी मेट्रो के ऊपर चढ़ के ट्रैवल करना, इसका फाइन सिर्फ 50 रुपए है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे कम। अब मुझे कोई समझाए कि ये ऐसा क्यों है, मतलब गजब बात है ये। मतलब इस चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इनवाइट कर रहा हो चढ़ने के लिए। दिल्ली मेट्रो के बारे में और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि वहां पर कई मेट्रो स्टेशन पर कैलोरीज का चार्ट बना हुआ है, और वो भी सीढ़ी पे। यानी जैसे जैसे आप चढ़ते हो सीढ़ी पे, तो आपका कितना कैलोरीज बर्न होता है वो दिखा रहा है। और आखिर में ऐसा लेग अगर आपको कहीं दिखे तो ये करीब 2.5 करोड़ लोगों में एक का होता है। ये थे 3 क्विक फैक्ट्स। अगर कोई भी ऐसा सवाल हो जो आपके मन में आ रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, चाहे वो सवाल कितना भी वियर्ड हो। तो ये थे आज के सारे अमेजिंग फैक्ट्स।
वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।